तो भाई कैसे एक पीस ऑफ ग्लास को पता चलता है कि हमने इसको टच किया है? ये कौन सा ब्लैक मैजिक है? एक टाइम था जब हमारे फोन की स्क्रीन सिर्फ रेत थी। हाँ सच में, बट साइंस और टेक्नोलॉजी की हेल्प से सैंड को हमने ग्लास बना दिया। हाँ सच में, रुको बताता हूँ कैसे। सबसे पहले हाई क्वालिटी का सिल्का ले लो और उसको गर्म करके मेल्ट कर दो और उसके बाद उसको जिस शेप में आप चाहते हो उसी शेप में उसको ढाल लो और बस आपका ग्लास बन गया। बट ये ग्लास आसानी से टूट जाएगा बिकॉज ग्लास इज ग्लास एंड ग्लास ब्रेक। ये अच्छी बात नहीं है। इसके लिए हम लोग स्पेशल काइंड ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट देते हैं, जिसके बाद ये बहुत ही ज्यादा ड्यूरेबल और बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाता है, जिसको अब हम गोरिल्ला ग्लास बोलेंगे। स्टेप 2, टच दो टाइप के होते हैं। पहला जो हमारा फोन एस्टिमेट करता है और दूसरा जो वेंडिंग मशीन मैकडॉनल्ड्स के शॉप में और एटीएम में लगा होता है। चलो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जो कॉमर्शियली अवेलेबल होते हैं, जैसे एटीएम मशीन, मैकडॉनल्ड कियोस्क। इसमें नॉर्मली 2 लेयर होते हैं। पहला ऊपर प्लास्टिक होता है और नीचे की साइड में ग्लास होता है और दोनों लेयर पे कंडक्टिव मटेरियल लगाए जाते हैं जिससे इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो आराम से हो सके। और अगर आप उन्हें किसी चीज से जोड़ देते हैं तो हमारा टच रिस्पॉन्स करता है। मींस जब सर्किट पूरा होता है तो हमारा टच स्क्रीन काम करता है। बट उनको कैसे पता चलता है हमने कहाँ पर टच किया है और उनको क्या चीज फंक्शन करनी है? ये टच स्क्रीन ग्रिड पैटर्न पे काम करते हैं। मींस जहाँ पर आप टच करोगे वहां से कुछ इलेक्ट्रिसिटी प्रोसेसर के पास जाएगी और प्रोसेसर उस स्क्रीन पे क्या है उसको मैच करता है और उसको एज ए टच रजिस्टर करता है। बहुत बढ़िया। अब आप जान गए हो कि नॉर्मली टच स्क्रीन कैसे काम करते हैं। बट ये टच स्क्रीन ज्यादा रिस्पॉन्सिव नहीं होती। इसको यूज करते टाइम हमको बहुत ज्यादा प्रेशर देके सारी चीजें करनी होती हैं। बट ये बहुत ही टिकाऊ होता है और बहुत ज्यादा समय तक चलता है। इसीलिए जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां वो सारी इसी का यूज करते हैं और इसको जल्दी मेंटेनेंस करने की जरूरत भी नहीं पड़ती। दूसरा टाइप वो है जो हम लोग अपने स्मार्टफोन, टैबलेट, लैपटॉप इन सारी चीजों में यूज करते हैं। इसमें 4 लेयर होती हैं। इसमें सबसे ऊपर ग्लास होता है जिसको हमने स्टेप 1 में बनाया था, जो कि सिर्फ स्ट्रॉन्ग है। इसके अलावा इसमें और भी कोई खासियत नहीं है। और हम इसके नीचे 2 डायमंड शेप ग्रिड रखते हैं जिसमें से एक सिर्फ इंसुलेटर होता है। और मैं आप लोग को समझाने के लिए इसको कलरफुल कर दे रहा हूँ ताकि आप लोग को पता चले कि दोनों में से कौन अलग अलग है। इस ग्रिड को ITO कहते हैं और ये बहुत ही अच्छी तरह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है और यही सेम चीज कमर्शियल डिवाइसेस में भी किया जाता है। लेकिन ये चीज इस बार ग्लास के नीचे है। अगर हम बॉटम ग्रिड पे जूम करके देखें तो यहाँ पर हमको बहुत सारे इलेक्ट्रॉन देखने को मिल जाएंगे जो वहाँ पर एकदम से मस्त चिल कर रहे हैं। लेकिन 2 ग्रिड के बीच में एक इंसुलेटर है जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन वहाँ पर फंस गया है और इलेक्ट्रॉन जब मूव नहीं कर रहे हैं तो वहाँ पर बहुत सारी नेगेटिव चार्ज स्टोर हो जाता है, जिसकी वजह से ऊपर वाले ग्रिड पे बहुत सारे पॉजिटिव एनर्जी स्टोर हो जाती है और इस वजह से हम इसको कैपेसिटर बोलते हैं। और इसका यूज बहुत सारी चीजों में किया जाता है। और इस कैपेसिटर के पास अगर आप कुछ ऐसा रख दो जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती हो, जैसे कि आपकी उंगलियां या फिर कोई और चीज, तो फिर ये इलेक्ट्रिक फील्ड को खराब कर देती है और इसकी वजह से पॉजिटिव चार्ज चेंज हो जाते हैं। अब आपका फोन जानता है कि हर एक डायमंड ग्रिड पे कितनी पॉजिटिव एनर्जी होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आप डायमंड X50Y173 पर टच करते हैं तो फिर आपका प्रोसेसर वो जानता है कि इस डायमंड पे एनर्जी चेंज हुई है और अगर वहां पर टच होता है, वहां पर एनर्जी चेंज होती है तो ये करना चाहिए। जो डायमंड X50Y173 पर आपके फोन के प्रोसेसर को पता है कि अगर आप यहाँ पर टाइप करते हैं तो क्या चीज दिखाई जाएगी और अगर आप यहाँ पर टाइप करते हैं तो आपको वो चीज उसके नेक्स्ट दिखाई जाएगी। अगर यहाँ पर टाइप करते हैं तो कुछ नहीं होगा और अगर यहाँ पर आप टाइप करेंगे तो फिर सब्सक्राइब हो जाएगा, तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, लेकिन अब सवाल ये आता है कि हमारी उंगलियां तो काम करती हैं बट अगर हम ग्लव्स यूज करते हैं तो फिर टच स्क्रीन काम क्यों नहीं करता है? और जब हमारे हाथ भीगे हुए होते हैं तो हमारा फोन इतना अजीब तरीके से क्यों रिस्पॉन्स करता है? क्योंकि हमने जैसे पहले बताया कि हमारी उंगलियां जो होती हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं और जब हम ग्लव्स पहन लेते हैं तो फिर वो एक सील्ड की तरह काम करता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो नहीं हो पाता, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चेंज नहीं आता और वहां पर टच रिस्पॉन्स नहीं करता। जैसा कि वाटर है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है और जब आपकी उंगलियां भीगी हुई होती हैं या फिर आपकी स्क्रीन पर कुछ पानी की छींटें पड़ी होती हैं और आप टच करते हो तो फिर वो मल्टीपल जगहों पे वो टच रिस्पॉन्स करता है। तो हमारे फोन का प्रोसेसर कंफ्यूज हो जाता है कि कौन से इलेक्ट्रिसिटी चेंज को हम कंडक्ट करें और उसको रिजल्ट दिखाएं। तो अब आप लोग को पता चल गया होगा कि टच स्क्रीन काम कैसे करती है। बट क्या आप लोग को पता है कि एक डिस्प्ले पे जो कलर्स आते हैं वो किस तरह से आते हैं? अगर हम अपने फोन के डिस्प्ले को जूम इन करें तो एक पिक्सल दिखेगा और एक पिक्सल में 3 छोटी छोटी LEDs लगी होती हैं, रेड, ग्रीन और ब्लू, और इन सबके एक एक डिमर लगे होते हैं। रेड कलर जलानी है तो फिर ग्रीन और ब्लू कलर ऑफ रहेगा और अगर आपकी स्क्रीन को पर्पल करना है तो फिर ग्रीन कलर ऑफ रहेगा, 50% रेड जलेगा और 50% ब्लू जलेगा। और अगर आपको अपना डिस्प्ले व्हाइट करना है तो तीनों पिक्सल को 100% ऑन कर दो तो ये व्हाइट कलर हो जाएगा। बेसिकली इन 3 कलर का यूज करके आप कोई भी कलर बना सकते हैं। ठीक है, मैंने समझा कि आप लोगों को काफी ज्यादा पका दिया, तो इसके बदले में आप एक सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि मैं ऐसे ही और ज्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लेके आता रहूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपने इस वीडियो से नया कुछ जाना और सीखा होगा। और भी ज्यादा अपडेट और बिहाइंड द सीन्स के लिए आप हमको इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं और हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसी और ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके। तब तक के लिए